प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। अपन एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी क्लास 10 की अध्याय नंबर 5 चैप्टर 5 अध्याय नंबर 5 और प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के अपन क्वेश्चन 4 के 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे 9वां और 10वां क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सब क्वेश्चन कंप्लीट किए जा चुके हैं और कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 1, 3, 9, 27 ये आपको संख्या सूची दी गई है और इस संख्या सूची के अंदर आपको याद करना है कि d इक्वल आ रहा है अपने यहाँ। एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी में चेक करना है। तो a1, a2, a3, a4 क्या होगा? d सर्व अंतर अपन कैसे निकालते हैं? a2 - a1 इज a3 - a2 और a4 - a3। यदि ये सब करने पर 3 - 1 2 आता है, 9 - 3 6 आता है, 27 - 27 - 9 18। d इक्वल नहीं आ रहा। d क्या है? सर्व अंतर सब जगह समान नहीं आता। सब जगह समान नहीं आता है तो दी गई संख्या सूची समांतर श्रेणी के अंदर नहीं है। और क्लास क्वेश्चन नंबर 10 a 2 8 3 4 है, a 8 हो रहा है। ऐसे देखने पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखने पर ही पता चल जाता है कि उसके d क्या है। इसमें d आ रहा है d a2 - a1 बराबर a3 - a2 और बराबर a4 - a3 बराबर a4 - क्या करते हैं a3 करते हैं। 2a - 1 करते दिया था, 3a - 2a करते दिया था, 4a - 3a करते था ये आता है। अतः दी गई संख्या सूची AP में है, समांतर श्रेणी में है और इसके 3 4 पर दिए 3 पर हो जाएगा 5 6 और 7। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के साथ हल करना है और इसमें आपको पता ही है व्यापक रूप क्या होता है, D क्या होता है, A क्या होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अंतर निकालने आना चाहिए। अंतर निकालने आ गया आपको तो समांतर श्रेणी का पता लगा सकता है। इसी के साथ आगे दो क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जिसमें से दिया हुआ है a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान, a4 का मान। a1 का मान आपको a1 कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है। a2 कितना दिया हुआ है? a स्क्वायर दिया हुआ है। a3 कितना दिया हुआ है? a क्यूब दिया हुआ है। a4 कितना दिया हुआ है? a की घात 4 दिया हुआ है। डिफरेंस d क्या था, कैसे निकालते हैं? a2 - a1 करते हैं। a2 क्या है इसमें? a2 क्या है? a स्क्वायर माइनस a है। इनमें से a स्क्वायर में से एक कॉमन बाहर ले लेते हैं, a - 1। अब देखो दूसरा a3 - a1 करते हैं, a2 करते हैं। a3 कितना है? a क्यूब दिया और ये कितना दिया? a स्क्वायर दिया। इनमें से कॉमन क्या है? a स्क्वायर, a - 1 और a4 और माइनस a3 करते हैं तो क्या आएगा? a4 - a3, a3 कॉमन, a - 1। तो इसमें d इक्वल नहीं आ रहा, तो इसमें d समान नहीं आ रहा। a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, ये नॉट इक्वल टू आता है तो AP में नहीं, AP में नहीं, ठीक है, AP के अंदर नहीं है। ठीक है, संख्या सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 12 वाला देखते हैं। a1 का मान √2 दिया, a2 का मान √8 दिया, √2 लिख सकते हैं इसको और इसको क्या लिख सकते हैं? 9√2। इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? 8 को 4 × 2 लिखेंगे, इसको 9 × 2 लिखेंगे। 9 × क्या लिखेंगे? 2। 9 × 2 लिखेंगे ना, तो इसमें क्या बन जाएगा? 3√2 बन जाएगा, इसमें 4√2 बन जाएगा। एक एक संख्या आगे बढ़ रही है। तो इसी प्रकार देखो d कैसे निकालते हैं? a2 - a1 करते हैं और a3 -
करते हैं, a4 माइनस a3 करते हैं, तो a2 क्या है, 2√2 है माइनस √2 और 3√2 है और माइनस 2√2 है और 4√2 है माइनस 3√2 है। इसमें d देखो, इसमें 2√2, इसमें से 2√2 बचा, इधर भी √2 बचा और इधर भी √2 बचा। सब जगह d इक्वल आ रहा है, d इक्वल आता है सरल अंतर। d का मतलब क्या है, सरल अंतर। d इक्वल आता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, दी गई सीरीज समांतर श्रेणी में होगी और इसके ये AP में है, AP में है सीरीज। तो देखो पहला √2 आ गया, दूसरा 8 आ गया, √2 ऐड हो रहा है, इसमें 18 आ गया, इसमें 22 आ गया, ठीक है ना। इसमें 4 तक तो पहुंच गए, 5 में 25 √2 √50 आ जाएगा और 6√2 72 आएगा। इसी प्रकार के AP के अंदर, इसमें AP के अंदर ये सीरीज चलती है और उसी को ये ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन आगे करना है। आगे क्वेश्चन अपन और करते हैं, इसी के साथ 2 क्वेश्चन और करते हैं। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट, आगे प्रैक्टिस करते रहना।